नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। निरसा में होटल पर अनैतिक गतिविधियों का खुलासा, संचालक गिरफ्तार। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ 3 युवक गिरफ्तार। सीआईपी में 156 सुरक्षा कर्मियों की छीनी नौकरी, अनिश्चितकालीन धरना बरकरार। बंगाल के पूर्वस्थली में नशे के पैसे के लिए बेटे ने मां की बेरहमी से हत्या, पिता भी गंभीर रूप से घायल। भाकपा ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का किया आह्वान, मजदूर किसान एकजुट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां निरसा थाना क्षेत्र के शासन बेड़िया स्थित आरती होटल में कथित अनैतिक गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल लंबे समय से स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद ग्रामीणों ने होटल का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि होटल संचालक ओम प्रकाश सिंह लंबे समय से होटल के पीछे अवैध देह व्यापार चला रहा है। चेतावनी देने के बावजूद गतिविधियां नहीं रुकी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने एकजुट होकर होटल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए इलाके में तनाव फैल गई। हंगामे की सूचना मिलते ही निरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और होटल संचालक ओम प्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से होटल से एक युवक और एक युवती को भी हिरासत में लिया। उनके अभिभावकों को सूचना दे दी गई है और उनके आने के बाद ही कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से स्थिति की जानकारी दी। होटल कंसर्न में कुछ गलत काम करने का गांव वाले लोग कुछ लोगों को रोक के रखे, तो ये घटना आगे भी बार बार सूचना मिली है। बगल में जितने भी लोग हैं, आस पड़ोस के लोग, ये लोग कंप्लेन भी थाना में दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसको लेकर कभी भी एक्शन नहीं। तो इसका ऊपर इमीडिएटली रोक लगे। समाज में जिस तरीके से होटल चलना चाहिए, चलना चाहिए, उस तरीके से चलाए, अन्यथा इस पर कानूनी कार्रवाई करके और ये सबको ले जाने के लिए बोले, मैनेजर को भी ले जाने के लिए बोले और मालिक ऊपर भी हम जो अगली खबर देवघर से आई है, जहां नगर थाना क्षेत्र के बिलासी टाउन स्थित होटल शुभम वाटिका में पुलिस ने देर रात की गई छापेमारी के दौरान 3 युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है और उनके पास अवैध हथियार मौजूद है। सूचना की पुष्टि के बाद नगर थाना की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होटल में छापा मारा। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार युवकों की पहचान निहाल मिश्रा, अंकित झा उर्फ खुसली और दिलीप कुमार यादव के रूप में हुई है। तीनों को हिरासत में लेकर नगर थाना ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ बरकरार है। टाउन को एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी शुभम वाटिका बिलासी टाउन में स्थित बैठ करके पार्टी सार्टी कर रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन है एक टीम गठित किया गया और इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को भी सूचित किया गया। जो गठित टीम के द्वारा जब छापामारी की जाती है तो 3 व्यक्ति पकड़ाए जाते हैं, जिनमें से एक हैं अंकित झा उर्फ ब्रूसली, दूसरी हैं निहाल मिश्रा और तीसरा है दिलीप कुमार यादव। पकड़ाए गए व्यक्तियों की जब तलाशी ली जाती है तो जो दिलीप कुमार यादव हैं उनके पास से एक अवैध पिस्टल बरामद होता है और उसमें एक गोली भी बरामद होती है। बात अब राजधानी रांची की करेंगे, जहां कांके स्थित सीआईपी में 156 निजी सुरक्षा कर्मियों को अचानक हटाकर उनकी जगह
झारखंड होमगार्ड की तैनाती किए जाने के विरोध में कर्मी पिछले 7 से 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर है। दरअसल इसी बीच सुरक्षा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। कर्मियों ने बताया कि महिला और पुरुष दोनों को अचानक नौकरी से हटा दिया गया, जबकि उसी दिन उनकी जगह होमगार्ड को तैनात कर दिया गया। इस फैसले से 156 परिवारों के रोजगार और भविष्य पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि वे सभी स्थानीय और विस्थापित हैं तथा पिछले 20 से 25 वर्षों से सीआईपी में सेवा दे रहे। इतने वर्षों की सेवा के बावजूद अचानक हटाया जाना उनके लिए बेहद चिंताजनक है। सुरक्षा कर्मी जिसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, उसको अचानक एक आदेश पर नौकरी से निकाल दिया गया और उसके जगह पर उसी तारीख को शाम में झारखंड सरकार ने होमगार्ड वहां पर भेज दिया। उसके बाद 156 सुरक्षा कर्मी का जीवन यापन, भविष्य, बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई सबकी संकट आंख के सामने आ गई और सुरक्षा कर्मी लगभग 7-8 दिनों तक, आज तक 7-8 दिनों से सीआईपी के समीप अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। हम सब ये मांग कर रहे हैं कि जो 156 सुरक्षा कर्मी को जो बैठाया गया है, जो लगभग 20-25 वर्षों से जो भी कंपनियां आई इसी 156 सुरक्षा कर्मियों से काम लिया, इसलिए काम लिया क्योंकि 156 में कुछ विस्थापित हैं और सबके सब स्थानीय लोकल हैं। रुका पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां पूर्वस्थली थाना क्षेत्र के नीमदाहा पंचायत के मधुपुर मुस्लिम पारा में सोमवार को सनसनीखेज सामने आया है। दरअसल नशे की पैसे की मांग को लेकर बेटे ने ही हसीबुल शेख ने अपनी मां नूरजहां बीबी की पीट कर हत्या कर दी। उनके पिता किस्मत शेख भी अपनी पत्नी को बचाने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें कालना सब डिविजनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दरअसल स्थानीय लोगों के मुताबिक हसीबुल ने घर में घुसकर अपनी मां से नशे के लिए पैसे की मांग की। पैसे देने से मना करने पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। गुस्से में हसीबुल ने सब्जी काटने का औजार उठाकर अपनी मां पर हमला कर दिया और उनको बुरी तरह से पीट दिया। पिता किस्मत शेख को बचाने पर उनसे भी गंभीर चोटें सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है और फिलहाल पिता का इलाज जारी है। মানে কথা বলেছে দিয়ে মানে খিস্তি দিল, দিয়ে খিস্তি দিয়ে বলে দেখবি তোকে কেটে ফেলবো, দিয়ে বটিটা লিগে মানে কোপাইতে লাগলো। না আজকে মদ খেয়েছিল না। আচ্ছা, ওর নাম কি? হাসিবুল শেখ। ওরা তিন ভাই? হ্যাঁ। কি কে কার কি নাম? আর বড়র নাম হাসিবুল আর মেজর নাম বাকবুল আর ছোটর নাম খায়রুল। ওই ছোট? বড়। ও বড় বিয়ে করেনি? বিয়ে করেছিল, মানে নেশা করে বলে বউ চলে গিয়েছে, ওইটা ছেলে। ও কোনো কাজকর্ম করে? কে? ও কোনো কাজকর্ম করে না, খালি মদ খেয়ে বেড়ায়। আপনি ঘটনাটা দেখেছেন যে দাদি যখন কোপাচ্ছিল বটি থামাতে দিয়ে। পারেন? अगली खबर जामताड़ा से आई है, जहां 12 फरवरी की राष्ट्रीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए केंद्रीय श्रमिक संगठनों और मनरेगा संघर्ष मोर्चा के समर्थन से नाला प्रखंड में बजरंगबली चौक पर भाकपा सहित विविध दलों ने संयुक्त नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। दरअसल सभा का नेतृत्व विमलकांत घोष ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार की 4 श्रम संहिताओं से मजदूरों के अधिकार खत्म होंगे। मनरेगा की 100 दिन गारंटी खत्म कर नई योजना लागू कर दी गई। नया बीज और बिजली विधेयक किसानों और जनता के विरोध में है। उन्होंने 17 सूत्री मांगों की घोषणा करते हुए कहा कि 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल होगी। आज हम लोग पूरे जिला जामताड़ा जिला कमेटी या संयुक्त कमेटी की ओर से हम लोग तमाम छोटा छोटा जगह हर जगह में हम लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं कि 12 फरवरी को इसको बंद को सफल करने के लिए यही है डिमांड हम लोग का। वो जो देश के अंदर 44 छोटा छोटा लेबर कोड था उसको तोड़ कर मजदूर का 4 कोड पर ले आया, जो मजदूर विरोधी कानून ले आया मोदी सरकार, और साथ ही मनरेगा कानून को नाम बदलकर बड़ी सुकौशल के साथ ये मनरेगा कानून को बंद करने जा रहा है मोदी। सीआईटीयू के चंडीदास पुरी इस 12 फरवरी की हड़ताल के समर्थन में आज हम लोगों ने नुक्कड़ सभा किया।
हमारे देश के मोदी सरकार ने मजदूरों को शोषण करने के लिए हमारे ग्रामीण किसानों को, ग्रामीण मजदूरों को अपने हक अधिकार की खत्म करने के लिए ये जो कानून बना रहे हैं, इस कानून के विरोध के लिए देश के तमाम बड़े बड़े वामपंथी 10 ट्रेड यूनियन, खेतिहर मजदूर यूनियन और मनरेगा बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा 12 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया। रुक एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के गिरजा मोड़ पर ट्रक स्टैंड के पीछे बिस्पा हाउस के समीप स्थित प्रयुक्त रेलवे क्वार्टर में सोमवार शाम अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से जमा गंदगी और सूखी पत्तियों के कारण आग तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में लपटें उठने लगी और घना धुआं फैलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद दमकल कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच बरकरार है। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में कांगसा हाई स्कूल के टीचर हरिदास बनर्जी गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार वे मारुति वैन में पराज से पानागढ़ अपने स्कूल जा रहे थे। तभी पानागढ़ बाईपास के सवाई ओवर ब्रिज के पास एक लॉरी का नियंत्रण खो गया और उसने सड़क किनारे खड़ी पिकअप वैन के पिछले हिस्से से टक्कर मार दी। इस घटना के टीचर हरिदास बनर्जी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ड्राइवर सुरक्षित रहा। हादसे की जानकारी मिलते ही कांगड़ा थाना और ट्रैफिक गार्ड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को दुर्गापुर अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के कारण नेशनल हाईवे कुछ देर तक जाम रहा, लेकिन पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर यातायात को सामान्य किया और सभी प्रकार की जो गाड़ियां हैं उन्हें जब्त कर जांच शुरू कर दी। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা লরি যাচ্ছিল, লরি যাচ্ছিল আর তখন ব্রেক মেরেছে, চেপেছে, আর এই লরি এই গাড়িটার ওই পেছনটায় একটা পিকআপ ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক আছে, নিয়ে চেপেছে, আমি তখন পায়ে কাটি, পিকআপ ভ্যানটা পিছনে মেরে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট। আচ্ছা, এই কতজন ছিলেন আপনারা? একটা টিচার ছিল কাংসা স্কুলে, আর আমি ছিলাম। কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা? কাংসা স্কুল। স্কুলে যাচ্ছিলেন, মানে পরীক্ষা যাচ্ছিল নাকি? হ্যাঁ, পরীক্ষা চলছে। কি নাম আছে ওই টিচারের নাম জানেন? হরিদাস ব্যানার্জি। হরিদাস ব্যানার্জি কাংসা হাই স্কুলের টিচার। হ্যাঁ, বয়েজে। আচ্ছা, তো এখন কি ইনজিওর্ড আছে নাকি উনি? না, এখন মিশন হসপিটালে গেছে। আচ্ছা, खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।